भाई कांड हो गया। नहीं, सच में बहुत बड़ा वाला कांड हो गया। और ये जो भी हुआ है ना, इसकी तो भाई किसी ने भी 1% भी उम्मीद नहीं करी होगी। मतलब पहली बार भैया इस टेस्ट सीरीज में यह हुआ था कि रोहित शर्मा टॉस जीते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि पहली इनिंग में पहले बैटिंग इंडिया की आई थी। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि इस मैच में तो भैया इंडिया की पहले बैटिंग आई है, तो सोचो इंडिया कितने बुरे तरीके से डोमिनेट करेगी। लेकिन हुआ पूरे तरीके से उल्टा। इंडिया ने डोमिनेट किया नहीं, बल्कि इंडिया पे डोमिनेंस दिख गया है। और इस समय ऑस्ट्रेलिया भैया इस तरीके से डोमिनेट कर रही है कि अब अगर इंडिया को वापसी करनी है तो भैया चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए यहां पे। और पता है इस मैच में जो हाल चल रहा है उसे देख के भैया वो कौन सा एक प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा खुश होगा? वो होंगे केएल राहुल। वो तो यही सोच रहे होंगे कि साला अच्छा हुआ मैं ऐसी पिच पे नहीं खेला। मतलब जहां पे अपने बल्लेबाज रन मार रहे थे मेरे से, तो वहां पे रन नहीं पड़ रहे थे। अगर मैं यहां पे खेलता और यहां पे भी अगर मैं हक देता तो वापस से कहते भैया इसके तो बस का कुछ है ही नहीं, इसे उठा के बाहर फेंको। लेकिन फिर भी भैया चलो रोहित शर्मा ने उनको तो बाहर कर दिया। और शुभमन गिल ने जिस तरीके से बाकी लोगों ने खेला है उसके कंपैरिजन में शुभमन गिल ने ठीक ठाक भी खेला है। अब देखो कुछ कह ही नहीं सकते इसमें क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। भैया रन ही कितने मार रखे हैं। उमेश यादव तो हमारी टीम का थर्ड स्कोरर है, तो क्या ही कहें। एक तो बैट्समैन इतने गड्ढे भरे हुए हैं ना, मतलब अगर गलती से भैया कहीं पे भी 2-3 प्लेयर ढह रहे होते हैं तो कोई भी संभालता ही नहीं है। सीधे भाई मेरी भी जो उम्मीद होती है वो जब जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल आने लगते हैं तब मुझे लगता है भाई यहां पे कोई ना कोई संभाल लेगा। आज थोड़ी सी उम्मीद भैया विराट कोहली से लगी हुई थी। औरों के कंपैरिजन में वो ठीक ठाक खेल भी रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच में उनका थोड़ा सा फॉर्म भी वापस लौट आया था। 44 रन की पारी खेली थी जहां पे उनको गलत आउट दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ही भैया ये उम्मीद दिल में आने लगी थी कि अब विराट कोहली रन मारेंगे। और विराट कोहली खेल भी बढ़िया रहे थे, लेकिन भैया दिल ही खराब हो तो आदमी करेगा क्या। बाकी मुझे ज्यादा दुख इस बात से नहीं हुआ था कि इंडिया वाले इतने जल्दी आउट हो गए। सेम टाइम पे ज्यादा दुख मुझे इस बात से भी नहीं हुआ था कि भाई जो स्पिन है यहां पे बहुत ज्यादा हो रही है, इंडिया वाले खेलेंगे कैसे। देखो जब इंडिया वाले आउट हो भी गए थे ना, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं तसल्ली भी आने लगी थी, भाई जितनी स्पिन हो रही है इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वालों को तो साला 40 पे उड़ा देंगे। और उसके बाद आते ही भैया पहला विकेट भी गिर जाता है, लबुशेन भी 0 पे आउट हो जाते हैं। वहां पे तो मुझे लगता है कि भैया अब तो इंडिया ऐसा डोमिनेट करेगी कि फर्क ही नहीं पड़ता है कि इंडिया ने खुद कितने रन मारे हैं। लेकिन जहां भैया सामने दिखता है कि जडेजा ने वो बॉल नो बॉल डाली होती है जिसपे लबुशेन को आउट किया होता है, तब मुझे लगता है कि भैया कुछ तो कांड होने वाला है। और उसके बाद क्या कांड हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। एक तो सबसे खराब बात ये लगती है कि ये जो पुजारा है भाई ये दूसरी इनिंग में रन क्यों मारता है। पहली इनिंग में इसको रन मारे पता नहीं जमाने हो गए हैं। हाँ माना कि भैया अभी बांग्लादेश के खिलाफ रन मार के आया था लौंडा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस बंदे के पिछले 3-4 साल के स्टैट्स उठा के देखेंगे तो 80% इसके जो 50+ रन आए हैं वो सारे के सारे सेकंड इनिंग में आए हैं। भाई ऐसे ही मौकों के लिए तो आपको खिलाया गया है, ऐसे ही मौकों पे तो आपकी जरूरत होती है। जहां अगर बाकी लोग रन मार भी देंगे वहां पे आके आप धीरे धीरे ये रन मार के कर भी क्या लेंगे। चलो माना भैया आपका ज्यादा बॉल खेलना भी एक टैलेंट के रूप में देखा जाता है, जाहिर सी बात है। कई बार जब इंडिया बाहर जाती है वहां पे आप ज्यादा बॉल खेल के बॉल को पुरानी कर देते हैं, जिससे बाकी प्लेयरों के लिए खेलना आसान हो जाता है। लेकिन भाई असल में आपको राहुल द्रविड़ का रिप्लेसमेंट बोला जाता था, आपको दूसरी दीवार बोला जाता था, और आपका काम ऐसे ही मैच में तो निकल के आना चाहिए था जहां पे भैया बाकी प्लेयर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप टाइम लेके कम से कम मैच को तो रोको कि दूसरे प्लेयर मार पाए। लेकिन नहीं भैया हमको भी जाना है। खैर वो अलग बात है कि पुजारा की जो भाई बॉल थी ना, कसम से इतनी ज्यादा स्पिन खाई कि शायद कोई भी प्लेयर उस पर आउट हो जाता, तो ज्यादा क्या ही बोलना। पूरे मैच में भाई मुझे बस एक ही चीज देख के मजा आया, जो कि था उमेश यादव का छक्का। और उससे भी ज्यादा मजा आया जब उमेश यादव ने छक्का मारा और उनके छक्के पे जो रिएक्शन आ रहा था विराट कोहली का, कसम से भाई गजब का था। और मेरे को तो यह समझ में नहीं आया कि मोहम्मद शामी को क्यों रेस्ट दे दिया गया। हाँ उनको ड्रॉप नहीं करा गया, कुछ इंजरी भी नहीं हुई है भैया, उनको बस ऐसे ही रेस्ट दे दिया गया है। छोटी मोटी कोई दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। कहा है कि बस भैया रेस्ट दे दिया है। भाई 10 दिन के बाद तो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है, इतना क्या रेस्ट चाहिए। और मोहम्मद शामी T20 तो खेलते नहीं है, ODI खेलते और टेस्ट खेलते हैं। और जब आपका एक बॉलर अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा होता है, उसके बावजूद भी अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आपकी सीरीज चल रही है, कोई छोटी मोटी टीम के खिलाफ नहीं चल रही है, आप उनके खिलाफ भैया उसको रेस्ट दे देते हैं। वैसे ही आपके पास बुमराह है नहीं। और मैं बता रहा हूं देखो, माना कि भैया ये जो पिच है वो स्पिन की चल रही है, माना कि यहां पे स्पिन डोमिनेट कर रही है, लेकिन मोहम्मद शामी ने भैया पिछले मैचेस में बताया था ना कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता स्पिन पिच की है, पिच स्पिन की है या पिच पेस की है, मेरे को फर्क पड़ता है विकेट लेने से, और वो मैं कहीं भी ले सकता हूं। और मुझे कहीं ना कहीं देखो यही लग रहा है कि अगर मोहम्मद शामी इस मैच में खेल रहे होते, अगर जैसे स्पिनरों को विकेट नहीं मिल रहे थे ना बीच में, तो कौन आके लेता, खुद मोहम्मद शामी। भाई कुछ तो उसका डोमिनेशन देखने को मिलता। और सच में भाई कह रहा हूं, उसको पिच से फर्क नहीं पड़ता है, उसको भाई बॉलिंग डालने का ही तरीका ऐसा है कि भाई वो विकेट निकाल ही लेता है। लेकिन नहीं भैया, आराम देना है 10-10 दिन 12 दिन का। मतलब अगर आप भैया इंडिया
इंडिया के लिए आज का दिन उठा के देखे ना तो इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। बैटिंग में तो भैया गुड़ गोबर हुआ ही था, बॉलिंग में भी कुछ खास तो हुआ नहीं है, और वहीं पे चाहे फील्डिंग में कह ले चाहे रिव्यूज लेने पे कह ले, भाई जडेजा ने शुरुआत में दो रिव्यूज में कहा कि भैया आउट है, अभी लो भैया बिल्कुल प्लम्ब हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, आउट नहीं था। और उसके बाद अश्विन ने भाई आउट कर दिया था, अंपायर ने नहीं दिया था, लेकिन साफ साफ भाई एकदम मिडिल स्टंप पे अश्विन ने आउट करा था, पर बंदा वहां पे रिव्यू लेना चाहता था, लेकिन भैया फटी पड़ी थी कि दो जडेजा ले चुके हैं, तीसरा लेंगे तो भैया अभी सारे खत्म हो जाएंगे शुरुआती 10 ओवर में। उस चक्कर में अश्विन ने आउट नहीं लिया, मतलब रिव्यू नहीं लिया, और देखा तो भाई आउट था। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सिवाय भैया एक चीज इंडिया के साथ गई थी जो कि शायद तुमको पता हो या फिर ना पता हो, कि जो रोहित शर्मा है जिन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा रन नहीं मारे हैं इस मैच में, वो भी भैया मैच की पहली बॉल पे आउट हो गए थे। जी हां, उनका निक हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने डीआरएस नहीं लिया। उसके बाद भैया पहले ही ओवर में, मैच के पहले ओवर की पहली बॉल में पहले तो निक हुए, उसके बाद पहले ही ओवर की चौथी बॉल पे क्या हुआ था, बंदा एलबीडब्ल्यू फिर से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने डीआरएस नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने भैया पांचवी बॉल पे चौका मार दिया, सब लोग भूल गए। तो यही एक किस्मत थी जो भैया थोड़ी सी साथ दी थी। और देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, कि आज के मैच में और इस तरीके की सिचुएशन में जिसको मैंने सबसे ज्यादा मिस किया ना, वो था भाई ऋषभ पंत। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भैया हमें आज ही के दिन मिल गया है कि क्या ऋषभ पंत को जो ये 1.5-2 साल लगने वाला है रिकवर होने में, 1.5-2 साल बाद वो कहीं ना कहीं वापस से हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे, तो क्या कोई प्लेयर तब तक उनकी जगह ले लेगा? क्या जब ऋषभ पंत रिकवर होकर आएंगे क्या सीधे उनको टेस्ट टीम में एंट्री नहीं मिलेगी? तो भाई आज के मैच ने बता दिया है कि ऋषभ पंत जब भी आएंगे तो उनसे यही कहा जाएगा, भैया कहां थे, जल्दी आओ, सब यहां कांड हुआ पड़ा है। और ऋषभ पंत की तो भाई सबसे खास बात यही थी कि वो बंदा ऐसी ही सिचुएशन में परफॉर्म करता था, ऐसी पिचों पे तो भाई वो उल्टे ही तरीके से खेल रहा होता था। ऐसा लगता था कि बाकी प्लेयर अलग पिच पे खेल रहे हैं, ये बंदा अलग पिच पे खेल रहा है। ये लियोन और बाकी स्पिनर जो साले ऐसे ही विकेट लिए जा रहे हैं ना, ऐसे इनकी बॉलें घूम रही हैं, वो बंदा भाई घूमने नहीं देता था। जहां पे टप्पा हुई घुटना टेका उड़ाओ छक्का, जहां पे टप्पा हुई घुटना टेका उड़ाओ छक्का। अब देखो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है कि अगर इंडिया को ये मैच बचाना है तो भाई चमत्कार की तो जरूरत है ही, लेकिन सेम टाइम पे जैसा कि हम जानते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो यहां पे बस एक ही चीज चाहिए कि जो भारत की दूसरी इनिंग होगी, जहां पे भारत बैटिंग करेगा, वहां पे भारत को कम से कम भैया बहुत बड़ा स्कोर तो बनाना ही पड़ेगा। कम से कम हमारे 3-4 मेन बैट्समैन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और बैट्समैन से मेरा मतलब भाई ना जडेजा है, ना अश्विन है, ना अक्षर पटेल हैं। हाँ, माना कि भैया इस समय इंडियन टीम की बैटिंग का मतलब ये तीनों ही नाम हो रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मेन बैट्समैन भाई शुभमन गिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, पुजारा हो गए, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, भरत हो गए। और भरत भाई यार उस मैच में मार दिए जहां पे सब मार रहे थे, जहां पे 100 रन चाहिए थे, चेस में आके 5 चौके मार दिए। ऐसे मैचों में थोड़ा परफॉर्म करो, हमें भरोसा है कि भैया जब तक ऋषभ पंत नहीं है तब तक तुम पे थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन नहीं भैया, नहीं मारना इंपॉर्टेंट मैचेस में। खैर चमत्कार होता है कि नहीं होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया इस मैच में अब भी रिटर्न कर सकती है? और अगर इंडिया को रिटर्न करना है तो कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो दूसरी इनिंग में इंडिया के लिए सबसे बड़ा सूत्रधार साबित हो सकता है? जो भी आपका मानना है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज भैया जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, भाई थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।